हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर क्लब। सो कैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे हमारा एपिसोड 3 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा, पिक्चर्स, साउंड एंड ग्राफिक्स। एक कंप्यूटर डाटा को, पिक्चर्स को, साउंड को, ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सकता है। दे कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्विकली एंड करेक्टली। जो कंप्यूटर है वो बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को जल्दी और एकदम सही सॉल्व कर सकता है। A computer can perform basically 5 major computer operations or functions irrespective of their size and make. जो कंप्यूटर है भले ही उसका साइज़ या उसका बनाने का तरीका कैसा भी हो, लेकिन जो एक कंप्यूटर है वो 5 मेजर ऑपरेशंस को वो करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, वो 5 मेजर ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन है इट एक्सेप्ट्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट। वो डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है इनपुट की वे में। इट स्टोर्स डाटा, वो डाटा को स्टोर करता है। इट कैन प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, वो डाटा को वैसे प्रोसेस करता है जैसे कि यूज़र को चाहिए होता है। इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, वो हमें रिजल्ट देता है आउटपुट की फॉर्म में। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर, वो सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर के अंदर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा इनपुट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक प्रोसेस है डाटा या प्रोग्राम को एंटर करने का कंप्यूटर सिस्टम में। You should know that computer is an electronic machine like any other machine which takes as input raw data and performs some processing giving out processed data. तुम्हें पता हो कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सब मशीन होती हैं, जो कि ड्रॉ डाटा को लेता है और उसे प्रोसेस करता है और हमें प्रोसेस हुआ डाटा देता है। ठीक है, therefore the input unit takes data from us to the computer is an organized manner for processing. जो इनपुट यूनिट होती है वो हमसे डाटा लेती है और वो हमसे डाटा लेती है, उसे कंप्यूटर में जाके ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करती है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसे हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। एक ऐसा प्रोसेस जिससे डाटा या इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली सेव हो जाएं, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। डाटा हैज़ टू बी फीड इनटू द सिस्टम बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। डाटा को पहले कंप्यूटर सिस्टम में फीड होना पड़ता है किसी भी प्रोसेसिंग के शुरू होने से पहले। फीड का मतलब होता है सेव। ठीक है, it is because the processing speed of central processing unit CPU is so fast that the data has to be provided to CPU with the same speed. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो CPU होता है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है डाटा को प्रोसेस करने की। ठीक है, तो जो भी हम CPU को डाटा प्रोवाइड करते हैं वो उसी स्पीड से डाटा को प्रोसेस कर देता है। Therefore, the data is first stored in the storage unit for faster access and processing. इसलिए जो डाटा होता है वो सबसे पहले स्टोरेज यूनिट में स्टोर करा जाता है, जिससे कि हम उसे जल्दी से एक्सेस कर पाएँ, उसे प्रोसेस कर सकें। दिस स्टोरेज यूनिट और द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन टू डू द अबव फंक्शनैलिटी। जो स्टोरेज यूनिट है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं, उसे डिज़ाइन करा गया है जो भी प्रकार के फंक्शन से उन्हें परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये हमें स्पेस प्रोवाइड करता है डाटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेजर फंक्शन। जो स्टोरेज यूनिट है वो इन मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करती है। पहला है ऑल डाटा इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड हियर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पहले यहाँ पे स्टोर करे जाते हैं, प्रोसेसिंग से पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद भी। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो स्टोर्ड हियर। जो प्रोसेसिंग के जो बीच का रिजल्ट होता है वो भी यहाँ पे स्टोर करा जाता है, कहाँ पे, स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोसेसिंग। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो अरिथमेटिक और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU टेक्स डाटा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट and makes all sorts of calculations based on the instructions given and the type of data provided.
फिर जो CPU होता है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लेता है स्टोरेज यूनिट से, और वो जितनी भी कोशिश कर सकता है उन कैलकुलेशंस को इंस्ट्रक्शंस पे बेस सॉल्व करने की उन्हें करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने उसे इंस्ट्रक्शन दी, हमने उसे 3 चीज़ें प्रोवाइड कर दी। हमने नाम प्रोवाइड कर दिया किसी पर्सन का, उसकी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर दी, और हमने उसकी एज प्रोवाइड कर दी, और हमने उसे बोला कि सबसे पहले नेम लिखो, फिर उसके डेट ऑफ बर्थ लिखो, फिर उसकी एज लिखो। ठीक है, तो जैसा हम उनसे इंस्ट्रक्शंस और रॉ मटेरियल देंगे वैसे वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। इट इज़ देन सेंड बैक टू द स्टोरेज यूनिट। इसके बाद जब डाटा प्रोसेस हो जाता है CPU में, तो वह वापस से स्टोरेज यूनिट में चले जाता है। अब आता है आउटपुट। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस है रिजल्ट प्रोड्यूस करने के डाटा से, जिससे कि हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। Similarly, the output produced by the computer after processing must also be kept somewhere inside the computer before being given to you in human readable form. यानी कि जब आउटपुट हमारा बन जाता है, तो जो कंप्यूटर होता है प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा डाटा होता है वो कहीं पर स्टोर करा जाता है कंप्यूटर के अंदर, जब हम उसे प्रिंट करते हैं उससे पहले। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम पावर पॉइंट या कोई भी PPT या कोई भी वर्ड बनाते हैं, वर्ड पैड, तो फिर हम उसे सेव करते हैं कंप्यूटर के किसी कंप्यूटर में कहीं पे। ठीक है, ताकि जब हमें उसे प्रिंट करवाना हो तो हम वो फाइल खोलें और उसे प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि जो डाटा होता है वो ह्यूमन को रीडेबल फॉर्म में देने से पहले कंप्यूटर में कहीं पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगेन द आउटपुट इज ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर दोबारा से जो आउटपुट होता है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा जाता है बाद की प्रोसेसिंग के लिए। अब आता है हमारा कंट्रोल। द मैनर हाउ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एंड द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। जितनी भी हमने ऊपर को ऑपरेशंस पढ़े, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब कैसे परफॉर्म करेंगे उसे हम बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस लाइक इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म बाय कंट्रोल यूनिट। जो जितने भी ऑपरेशंस की कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोल यूनिट से परफॉर्म करी जाती है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस एट द कंप्यूटर। वो ये देखता है, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो ये देखती है कि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब आता है हमारा फंक्शनल यूनिट। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ऑपरेशंस मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, द कंप्यूटर एलोकेट्स द टास्क बिटवीन इट्स वेरियस फंक्शनल यूनिट्स। इसमें ये है कि जितने भी हमने ऊपर सारे टास्क पढ़े थे वो सब अलग अलग फंक्शनल यूनिट से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग किसी और फंक्शनल यूनिट से होती है, फिर आउटपुट किसी और फंक्शनल यूनिट से होता है, इनपुट किसी और फंक्शनल यूनिट से होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The computer system is divided into 3 separate units for its operation. जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे हमने 3 सेपरेट यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहली यूनिट है हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरी है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम ALU भी बोलते हैं। आफ्टर वी एंटर डाटा थ्रू द इनपुट डिवाइस, इट इज स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। जब हम डाटा को एंटर करते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से, तो जो डाटा होता है वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है डाटा या इंस्ट्रक्शंस की वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से ही परफॉर्म की जाती है। द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द ALU आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। जो ALU के जो मेजर ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म करती है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक और कंपैरिजन। डाटा इज ट्रांसफर टू ALU फ्रॉम स्टोरेज यूनिट व्हेन रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत होती है तो जो डाटा होता है वो ALU से स्टोरेज यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज रिटर्न बैक टू द स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और गेटिंग स्टोर्ड। प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट होता है वो दोबारा से स्टोरेज यूनिट में जाता है आगे के प्रोसेसिंग के लिए या फिर स्टोर होने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज़ द कंट्रोल यूनिट। जो कंप्यूटर का नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कंट्रोल यूनिट, विच एक्ट्स लाइक द सुपरवाइजर सीइंग द थिंग्स आर डन इन प्रॉपर फैशन। जो कंट्रोल यूनिट है वो एक सुपरवाइजर की तरह ही काम करती है, जो देखती है कि जो प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं वो एकदम प्रॉपर ढंग में, प्रॉपर वे में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं।
ठीक है। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग टाइम सिग्नल। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो डिटरमाइन करती है कि जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। Things like processing of programs stored in the main memory, interpretation of the instructions, and issuing of signals for the units of the computer to execute them. जो थिंग्स होती हैं जैसे कि प्रोग्राम्स का प्रोसेसिंग वो स्टोर कर जाती है मेन मेमोरी में, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस की इंटरप्रेशन होती है वो सिग्नल से इशू करी जाती है दूसरे यूनिट्स में ताकि हम उसे कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्विच बोर्ड ऑपरेटर व्हेन सेवरल यूजर्स एक्सेस द कंप्यूटर सिमुलेटेनियसली। जो कंट्रोल यूनिट है वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर की तरह भी काम करती है जब बहुत सारे यूजर्स कंप्यूटर को एक साथ चलाते हैं। डियर बाय इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर्स पेरिफेरल इक्विपमेंट एज दे परफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट। इसलिए कोऑर्डिनेट करती है कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को पेरिफेरल इक्विपमेंट की तरह, जिससे कि वो इनपुट और आउटपुट को परफॉर्म कर सके। अब आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ALU एंड CPU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब ALU और CPU कंप्यूटर के दोनों मिल जाते हैं तो बनता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। यू में कॉल CPU एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। हम CPU को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। और हम उसे क्यों बोलते हैं देखेंगे, किस क्या यही बता रखा है, तो हम उसकी रीडिंग नहीं करेंगे, हम सीधा समझ लेते हैं। हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जैसे कि जो हम एक एग्जांपल देते हैं ह्यूमन ब्रेन का। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, अगर हमें अपना हाथ हिलाना है तो सबसे पहले उसका सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाएगा, फिर फिर जो ब्रेन होगा वो ऑर्डर देगा हमारी नर्व्स को जिससे हम अपना हाथ हिला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम CPU में कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो वो कैसे प्रोसेस होगा, वो सब उसका कंट्रोल CPU के पास रहता है। जब हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो वो कैसे प्रोसेस होगा, उसका कंट्रोल CPU के पास रहता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने CPU में लिखा कि 2 × 2 कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे 2 × 2 = 2, तो पहले CPU में प्रोसेस होगा, वो इतनी जल्दी होगा हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसलिए हम कंप्यूटर का CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि अगर CPU नहीं होगा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक। वैसे जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में ब्रेन नहीं होगा, जैसे ह्यूमन किसी काम का नहीं है, वैसे ही अगर कंप्यूटर का CPU नहीं होगा तो उस कंप्यूटर भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे एक डायग्राम आता है जिसमें बता रखा है कि जो प्रोग्राम और डाटा है वो इनपुट यूनिट में जाता है, इनपुट यूनिट से स्टोरेज यूनिट में जाता है, स्टोरेज यूनिट से आउटपुट यूनिट में जाता है, फिर वो रिजल्ट देता है, ठीक है। स्टोरेज यूनिट से वो डाटा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में भी जाता है, फिर स्टोरेज यूनिट से वो डाटा कंट्रोल यूनिट में भी जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाता है, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से डाटा आता है वो CPU में जाता है, फिर CPU से हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।